औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यह जो इस चैनल पे मेरी लास्ट वीडियो है वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा था, क्योंकि उसमें मैं झूठ तो नहीं बोल सकूँगा। आप उसे लाजमी देखिएगा ताकि आपको KSE 100 इंडेक्स के हवाले से जो मेरी प्रेडिक्शंस थी वो एज़ इट इज़ ही हुई है। कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपने देखना है कि मार्केट में सेलिंग आएगी, नीचे तक आएगी और यहाँ से एकदम से मार्केट जो है इस तरीके से रिबाउंड हो जाएगी। आज आपने देखा कि मार्केट में कितनी सेलिंग थी और सेलिंग होते हुए कितनी जल्दी मार्केट जो है रिबाउंड होगी। यहाँ पे आप ये विग देखेंगे कितनी बड़ी विग है, क्यों इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जो लास्ट मेरी वीडियो है उसमें यही बात मैंने आपसे डिस्कस की थी। आप लाजमी उससे देखिएगा कि यहाँ तक मार्केट जो है जब नीचे आ रही हो तो आपने नीचे में जल्दी जल्दी बाइंग नहीं करनी, क्योंकि मैंने ये भी लफ्ज़ में इस्तेमाल किया था कि चले हम तो प्रो ट्रेडर हैं, हमें पता चल जाता है कहाँ से ये रिवर्सल आएगा। लेकिन आप क्या पता यहाँ पे हम देख रहे हो रिवर्सल आए ही ना। और क्योंकि मेरे प्रीमियम ग्रुप में है नहीं, तो प्रीमियम ग्रुप वाले जो मेरे साथ हर वक्त जो है अपडेट रहते हैं मार्केट के दौरान, उन्हें मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ कि अब बाइंग करनी है नहीं करनी, वेट करना चाहिए या इसे वॉच एंड सी में रखना चाहिए। तो यहाँ पे जब वो रिकवरी आई है तब तो हमने बाइंग की, लेकिन आप लोगों का क्या काम था, आपने वेट एंड सी ही रखना था, क्योंकि यहाँ पे अगर रिकवरी ना आती तो फिर क्या होता है। लेकिन क्या खैर, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ यही प्रिडिक्ट मैंने किया था कि यहाँ पे ये लास्ट स्पॉट है, टूटी तो फिर यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है फिर यहाँ तक आ जाएगी। और वहाँ पे मैंने एक बड़ा मशहूर एक जो आप ये समझ लें मुहावरा है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, जितने नहीं खोती उतनी या खलोती, तो यहाँ पे वो वापस ही आ जानी थी इस जगह पे। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये लास्ट एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट इस तरीके से बनेगी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में सेलिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी और ज़्यादा होते हुए एकदम रिकवरी आ जाएगी। तो आपने देखा कि सुबह से जो मार्केट है इसमें काफ़ी शदीद किस्म की सेलिंग आई हुई थी और काफ़ी शदीद किस्म का मतलब कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे सब साइड लाइन हुए हुए थे। कोई भी बाइंग का सोच नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी तो जब ऊपर चलेगी फिर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। लेकिन आज के दिन तो मैं साफ बात बताऊँ कि इन्वेस्टर्स के बल्ले बल्ले करा दिए जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में थे। बल्ले बल्ले क्यों हो गए हैं आज पहले ही देख लें, बल्ले बल्ले बाद में जो है KSE 100 को जो है हम एनालिसिस करेंगे। जब देखिए मार्केट इस लेवल पे थी, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो मार्केट जब बिल्कुल नीचे डाउन लेवल पे थी ना इस पॉइंट पे, ठीक है, 40,400 की रेंज में, तो उस वक्त जो है मैंने कॉल दी थी। आप ये ज़रा अपनी स्क्रीन पे देखें जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो DK स्ट्रेटेजी ग्रुप है, हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे मैंने ओपन किया हुआ है। आप सबसे पहले टाइम पे देखेंगे 9 बज के जो है तकरीबन 50 और तकरीबन 10 से पहले मार्केट जैसे ही ओपन हुई थी, अभी स्टार्टिंग हुई थी, इस वक्त देख मार्केट को ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है कि मार्केट में कहाँ क्या मोमेंटम बनेगा, क्योंकि एकदम एंट्री नहीं लेते, आधा घंटा उसको पहले ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सुबह का ही टाइम है, फर्स्ट टाइम ही मैंने बता दिया बाय TRG करंट 116 स्टॉप लॉस भी बताया था, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट जो है वो भी बता दिया था। अब बात इतनी सी है कि सुबह के टाइम ही 116 पे मैंने बाइंग कॉल दे दी थी कि आप 116 पे आंखें बंद करके इसे उठा लें जी। आप इस वक्त चार्ट जो है वो देख रहे हैं, 1 आवर पे TRG का चार्ट है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है लास्ट टाइम इसने अपना हाई लगाया था तकरीबन 121 का, वहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग आते आते ये नीचे आया और इसका लो जो लगा वो 113 की रेंज में लगा। अब 113 से मार्केट जो है रिबाउंड हो रही थी, तो अब यहाँ से भी इसने 116 लगाया। यहाँ से ये देखें, अगर मैं थोड़ा खोल के बताऊँ आपको, यहाँ से ये देखें, ये आज की मैंने कॉल दी थी, यहाँ से भी ये इसने 116 लगाया, देन इसमें सेलिंग अगेन आई और दोबारा 113 की रेंज में आया। यहाँ से भी 116 लगाया और फिर दोबारा इसमें 114 की रेंज में आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। लेकिन ये आज के दिन की ये कैंडल है 1 आवर की, मैंने कॉल ही 116 पे दी इस साइड पे, ठीक है जी। यहाँ पे ये सुबह की यहाँ पे मेरी कॉल है, इसमें इस पॉइंट पे मेरी कॉल है कि 116 पे आप इसे बाय कर लें।
तो देखिए यहाँ से ये 116 पे बाइंग करके यहाँ से ये फिर ऊपर गया और इसका जो आज का हाई है वो 120 से ऊपर का हाई लगा है। तकरीबन आप ये समझ लें कि 121 की कुछ का इसका अपर कैप था 7.5% का, और ये 6.5% से ऊपर ट्रेड हुआ है। मतलब कि एक दिन के अंदर, कहने का मकसद ये है कि ठीक है आमदिन में भी अपर कैप लगते हैं, लेकिन आप देखिए मार्केट में गिरावट कितनी थी सुबह के टाइम। जब मैंने इसलिए टाइम आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में स्पेशल दिखाया है कि सुबह के टाइम 10 बजे से पहले मैंने कॉल जो है वो शेयर कर दी। उसके बाद गिरावट देखें मार्केट में कितनी आई। गिरावट आने के बाद इस गिरावट के अंदर कोई भी कॉल, हर इन्वेस्टर साइड लाइन हुआ होता है कि यार अभी बाइंग नहीं करनी, साइड लाइन नहीं ठीक है, बाइंग नहीं करनी, पता नहीं मार्केट कहाँ तक जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी लास्ट वाली वीडियो भी आप लाजमी देख लीजिएगा, उसके अंदर यही सब कुछ मैंने बताया था एज़ इट इज़ मार्केट ने उसको फॉलो किया। कि जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप KSE 100 को मैं दोबारा लेके चलूँ तो KSE 100 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेलिंग आएगी बड़ी सी, ठीक है, नीचे, और वहाँ से फिर बड़ी सी एक वीक बनते हुए ऊपर रिकवरी आएगी। तो एंड में आपने देखा कि मार्केट जो है स्टार्ट में 400 पॉइंट डाउन हुई, और उसके बाद रिकवरी आते आते इंडेक्स रेड था, रेड से होते ये सारा रेड था, रेड से होते 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 एंड में ग्रीन हुआ। और ग्रीन भी कितना हुआ ये ऊपर आप वीक देख लें। तो देखें कि कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को जब एक प्रॉपर बंदा गाइड करना चाह रहा है, आपको सर्विस ऑफ़र कर रहा है, अगर आप फिर भी वो सर्विस नहीं ले रहे तो फिर आपके ऊपर है। वो एक क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ देता हूँ, आपके ऊपर है, आप उससे आगे निकलना चाहते हैं या क्वेश्चन मार्क की से पीछे पीछे रहना चाहते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। KSE 100 की अब अगली अगर बात करते हैं कि आगे फ्यूचर की मूव कहाँ तक जा सकती है। फ्यूचर की मूव की अगर हम बात करें तो आज के दिन फ्यूचर की मूव जो है वो आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, रिकवरी आई। यहाँ पे आप देखें कि वॉल्यूम भी सेम ही लगा है, जितना उसमें सेलिंग का लगा था सेम ही उसमें जो है बाइंग का भी लगा है। अब कल का दिन जो है वो बहुत अहम है। कल का दिन क्यों अहम है, मैं यहाँ पे कैंडल बना के भी आपको बताता हूँ कि कल अगर यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इस कैंडल को कहते हैं डोजी ड्रैगन फ्लाई। ये डोजी ड्रैगन फ्लाई कैंडल है, इस कैंडल का नाम है, ठीक है, ये जो ये बनी है इस कैंडल को कहेंगे डोजी ड्रैगन फ्लाई। यहाँ से ये रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल कैसे होगा ये मैं आपको बता दूँ कि अगर तो कल एक कैंडल बने, सबसे पहले आप ये देख लें कि इस डोजी ड्रैगन फ्लाई का हाई जो है वो मैं मार्क कर लेता हूँ रेड कैंडल के साथ, ठीक है जी, ये मैंने मार्क कर लिया इसका बिल्कुल रेड कैंडल के साथ ऐसे, ठीक है, बिल्कुल हाई। मतलब कि ये 40,987 990 का समझ लें कि इसका हाई है, ठीक है, 990 हाई है और ये अभी नीचे तक है। अब यहाँ से कल के दिन, अगर कल के दिन आपने याद रखना है गैप अप ओपन हो जाए, अच्छी बात है, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे थोड़ा सा बेशक आ जाए लेकिन उससे फिर ऊपर ही जाए ये, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर यहाँ से गैप अप ओपन होती है और इस तरीके से कैंडल यहाँ पे ग्रीन कलर की ऐसे बनती है, ये जैसे आपने देखा मैंने कैंडल बनाई है, अगर तो ऐसे कैंडल बन जाए तो फिर ये यहाँ से इसे कहेंगे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, और यहाँ से जो है मार्केट जो रिकवरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी आएगी तो रिकवरी कहाँ तक आएगी, रिकवरी का फर्स्ट टारगेट क्या होगा, रिकवरी का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है जी। ये आपको दोबारा 42,000 के लेवल से तकरीबन 1,000 पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले उसी लास्ट वीडियो में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर वो देखें तो आपके कॉन्सेप्ट उससे मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि तकरीबन 1,000-2,000 की जो है यहाँ से आपको रिकवरी दोबारा मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाय ऑन डिप्स थी, तो बाय ऑन डिप में आज हमने TRG बाय किया। टारगेट आपके साथ मैंने तब शेयर नहीं किया क्योंकि वो पेड हैं, उन लोगों का फिर क्या कसूर है। अगर आप लोगों को भी अगर हर चीज़ मैं फ्री में दे दूँ तो वो फिर लोग मुझे क्यों 3,000 पर मंथ पे कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग भी इसी तरीके से देखें, इससे ज़्यादा इनफ तुक्के तो नहीं लग सकते ना। लास्ट वीडियो है वो भी मेरे ख्याल में 2 दिन मैंने नहीं बनाई, इसी वजह से कि वो रिकॉर्ड के तौर पे पड़ी रहे। इसी तरीके से रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, रिकवरी आई, हमने सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही बाय कॉल दे दी। अगर होता ना कि जब रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, वो तो रिकवरी आई ही 1 बजे के बाद, 1-2 के बाद वो रिकवरी आई है, लास्ट टाइम रिकवरी आई है। सुबह तो वो 400 पॉइंट माइनस थी। तो अगर रिकवरी एक्सपेक्टेड होती बाद में, और मैं चलती हुई जैसे मैंने बताया कि जब ऊपर से छुरी गिरी हो ऐसे नीचे की तरफ आ रही हो, तो आप अगर इसके यहाँ पे हाथ रखेंगे ना तो ये काट देगी और ये नीचे आ जाएगी। तो मज़ा तब है कि यहाँ से छुरी नीचे आ रही हो और आप कहें कि यहाँ से भी ये रिकवरी एक्सपेक्टेड है और यहाँ से रिकवर हो जाएगी, तो आप यहाँ से हाथ उसे नीचे रखते रखते ऊपर लेके जाएं। तो
तो अगर यहाँ से वो रिकवरी हो रही थी फिर तो एक अलग बात है ना कि रिकवर हो रही थी, होना शुरू हुई तो आपने फिर क्या दिया, वो तो चले हर बंदा कोई नया बंदा भी निकाल सकता है, लेकिन बात यह है कि गिरते गिरते कहाँ तक आके रिकवर होगी, वो बात है असल कि आप कहाँ से उसको रिकवरी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे TRG को हमने वो नीचे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में नीचे आया, नीचे आते आते किस पॉइंट से, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने 77 से उसको बाइंग स्टार्ट की हुई थी, ऊपर आया, मुख्तलिफ जगह सेल किया, फिर अगेन बाई किया। इसी तरीके से कल उस लास्ट वीडियो में TRG का भी जिक्र है, और मैंने ये भी बताया कि TRG में से हम निकल गए थे, हम उसे बाय बाय टाटा कर चुके थे, दोबारा यहाँ पे नज़र आई, दोबारा हम यहाँ पे इंटर हो गए उसके अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि कल अगर यहाँ पे ऐसे अगर कैंडल बनती है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, तो ये आप याद रखिएगा कि अगर ऐसी कैंडल अगर बन जाए तो फिर ये रिकवरी का साइन है, यहाँ से फिर रिकवरी हो जाएगी आपका। फिर स्टॉप लॉस जो होगा, ये जो इसका लो है ना, आप ये समझ लेंगे 43,350 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इंडेक्स का। 43,000 एक सेकंड में एग्जैक्ट निकाल दूँ, 370 समझ लें, 40,370 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इंडेक्स का, ठीक है। और यहाँ से ऊपर ऊपर मार्केट जाएगी और यहाँ पे आपकी फर्स्ट सेलिंग आएगी। अगर इसको क्रॉस करे, क्रॉस किस तरीके से करे, इस तरीके से यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से, क्योंकि एक कैंडल यहाँ से लाजमी रेड बन सकती है, सॉरी ये ख़राब हो गया, मैं दोबारा से कर देता हूँ कि अगर यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाती है और यहाँ पे क्योंकि एक अदद कैंडल जो है वो रेड इस तरीके से यहाँ पे बन के नीचे आ सकती है, और यहाँ से फिर ये ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक कैंडल नीचे आएगी, यहाँ से फिर ऊपर, फिर नीचे, देन अगेन जो इसका पॉइंट होगा वो जहाँ से ये चली थी ये वहाँ तक वापस आ सकती है, मतलब कि वो पॉइंट ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ तक। तो फिर हम इस मार्केट को क्या कहेंगे, इस मार्केट को हम कहेंगे रेंज बाउंड। मतलब रेंज बाउंड क्यों है मार्केट, यहाँ से आप ये देखें कि ये पॉइंट था ना, यहाँ से ये नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऊपर, यहाँ से ये और ये। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपको मैं बताऊं कि मैं इस मार्केट को अब कहाँ तक अगर देख रहा हूँ कि कल अगर यहाँ पे रिकवरी आती है, रिकवरी, तो इसका फर्स्ट टारगेट मैं कहाँ तक देख रहा हूँ। तो ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाए। अगर यहाँ से इसकी मार्केट की मैं अगर रिकवरी की बात करूँ तो मार्केट की रिकवरी कहाँ तक आ सकती है, इसकी एक्सपेक्टेड कहाँ तक है, तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें अगर इसे, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन जो है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की भी बनाता हुआ दिखा रहा है कि यहाँ से ये एक शोल्डर बना रहा है ऐसे, यहाँ से ये इसने बना दिया हेड इतना, ये अब यहाँ पे ये आया सेम शोल्डर्स के करीब आके इसमें आ रही है रिकवरी। तो ये इसको हम यहाँ तक भी कह सकते हैं कि ये यहाँ तक और यहाँ तक ये इजीली जा सकता है, मतलब कि ये फर्स्ट टारगेट को ब्रेक करके ऊपर जाएगा अगर तो रिकवरी ऐसी हो गई जैसे ये मैंने अभी आपको बताया। मतलब ये भी तो एक डॉजी बनी है ना, आप ये देखें कितनी ज़्यादा इसमें रिकवरी हुई है। रिकवरी के बाद अगली कैंडल ज़रा देखें ना, ये कितनी यहाँ तक नीचे है, रिकवरी आई, अगली कैंडल देखें वो नीचे गई, मतलब कि फिर तो उसने टाटा बाय बाय कर दिया ना, वो फिर कहता है अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वो नीचे आ गई, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो इस तरीके से ये ऊपर जाएगा, लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है कि कल का दिन जो है वो तगड़ा ग्रीन के तौर पे अगर क्लोज़ करे। न्यूज़ जो है वो एक बड़ी अच्छी है कि इमरान खान के ऊपर जो है फ़र्द जुर्म नहीं लगी, क्योंकि पॉलिटिकल इशू का इम्पैक्ट मार्केट बहुत ज़्यादा लेती है, इस वजह से फ़र्द जुर्म नहीं लगी। फ़र्द जुर्म अगर नहीं लगी तो एक जो है आपके ऊपर से प्रेशर हट गया। गुड न्यूज़ नहीं है लेकिन बैड न्यूज़ तो हट गई है ना ऊपर से, जिस वजह से गिर रही थी, दबाव का शिकार था, तो गिरने से भी अगर वो हट जाएगी तो फिर मार्केट ईजी हो जाएगी। मतलब इजी अब हो गया तो यहाँ से मार्केट में रिकवरी भी आ सकती है। तो जब गुड न्यूज़ आएगी तो ज़ाहिर वो रिकवर करेगी, लेकिन जब बैड न्यूज़ पीछे हो जाए तो मार्केट रिलैक्स कर गई है। जब यहाँ से रिलैक्स कर गई है तो क्या है कि यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्टेड है, रिकवर हो सकती है, ठीक है जी। इसके साथ एक और जो आपके साथ मैंने शेयर करना है वो ये शेयर करना है कि हमने एक कॉल दी थी टैली की कॉल आपके साथ शेयर करते हैं, आप देखिएगा अब अपनी स्क्रीन पे। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीके स्ट्रेटेजी ग्रुप जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है उसे मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 29 अगस्त 2022 सॉरी टैली लिखा हुआ है कि टैली 1020 मतलब 10.20 तक आ सकता है आज के एसएस, मतलब कि जिन्होंने आज के एसएस मतलब आज के दिन 29 अगस्त को जिसने इसको एसएस शॉर्ट सेल किया था, शॉर्ट सेल वाले रिस्क को देखते हुए होल्ड रखें,
ठीक है, रिस्क को देखते हुए अपना होल्ड रखें, मतलब कि वो नीचे आ रहा था, इसलिए मैंने कहा रिस्क को आप देखते हुए अपने मैनेज करें, मतलब साथ साथ स्टॉप लॉस लगाते जाएं ऊपर का। इसका मतलब ये होगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ साथ ऊपर का लगाते जाएं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाए और ये आएगा 10-20 तक। आए देखते हैं अब टैली के टर्मिनल के ऊपर कि इसका लो कितना लगा। जी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने टैली का टर्मिनल ओपन किया हुआ है और टैली देखें सामने कि इसका जो भी सामने नज़र आ रहा है वो 10.35 है, लेकिन लो देखें 10.21, मतलब कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है 10.20 को मैंने बताया था कि ये यहाँ तक आएगा, और देखें 10.21 से ये थोड़ा सा ऊपर रिकवर हुआ और 35 तक गया था। ठीक है जी, इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उस वक्त मतलब कि ये 11.20 11.10 मतलब कि 11 से ऊपर था, और तकरीबन ये एक लोअर लॉ की सूरत में ये नीचे आया। और जिसने हमारे ग्रुप में, क्योंकि कॉल्स हम शेयर कर रहे होते हैं, अवेल आपने खुद करनी होती है, हमारा काम होता है सिर्फ शेयर करना, आपने खुद अवेल करनी होती है, स्टॉप लॉसेस वगैरह और ये सब कुछ हम मेंशन कर देते हैं साथ साथ कि आपकी ये कॉल अभी तक इंटैक्ट है, जैसे TRG का बताते रहते हैं, साथ साथ स्टॉप लॉस के ऊपर जा रहा है, नीचे का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखें। तो इसी तरीके से इसमें भी हम बताते रहें, और ये साथ साथ करते करते 10.20 तक ये इसका लो लगा है।